बुलेटिन में खुशामदीद। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने GHQ में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। दोनों मुल्कों में दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। खित्ते में मौजूदा दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस और बदलती सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का अदा किया और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान से करीबी ताउन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बदलती हुई जियो पॉलिटिकल सूरत हाल में स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत को भी उजागर किया। अली लारेजानी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। अली लारेजानी ने इलाकाई मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और शराकतदारी को नागुज़ीर करार दिया। तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और ईरान के बाहमी ताउन पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी का पाकिस्तानी अवाम के नाम ईरानी सुप्रीम कमांडर का पैगाम पहुंचाया। सोशल मीडिया पर खामनाई का पैगाम शेयर किया। ईरानी सलामती के मुशीर के शेयर करदा पैगाम में खामनाई ने लिखा है, वो पाकिस्तान के बावकार और जिम्मेदार अवाम को सलाम पेश करते हैं। हाल ही में सहूनी रजीम ने ईरान के खिलाफ नाइंसाफी पर मबनी जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ ईरान का दिफा किया, जो पाकिस्तान के अवाम की पुख्ता और उसूली सोच की अक्कासी करता है। ईरान मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तानी हुकूमत, पार्लिमान और मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि कौमी इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना मकाम जरूर हासिल करेगा। सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सालमियत अव्वलीन तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वो GHQ रावलपिंडी में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब कर रहे थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग को नया महाज करार दिया। पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल समंदर और जमीन पर कामयाबी से अहदाफ का निशाना बना सकता है। ISPR ने बताया है, वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस और जदीद सहूलतों से आरास्ता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल के कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक ये कामयाबी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल मुहारत और पाक बहरिया के अज़्म का सबूत है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद। कामयाब मिसाइल तजुर्बे से पाक बहरिया की कौमी दिफा की सलाहियत को मजीद तक़वियत मिली है। पाकिस्तान कीमियाई हथियारों की रोकथाम की आलमी तंजीम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान को 2026 से 28 की मुद्दत के लिए दोबारा रुकन मुंतखब किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को दी हेग में कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स पार्टीज के 30वें इजलास में मुंतखब किया गया। CWC को आलमी सतह का सबसे कामयाब तखफीफ असलहा मुआहिदा करार दिया जाता है। कीमियाई हथियारों की तैयारी, पैदावार, ज़ख़ीराअंदोज़ी और तलफी पर पाबंदी से मुताल्लिक़ कन्वेंशन के 193 रुकन ममालिक हैं। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमले से मुतालिक बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि हमले में दहशतगर्दों की जानिब से 20 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। तीनों खुदकुश जैकेट्स में 6 से 7 किलो बारूद था। जैकेट्स के टुकड़ों से वाज़ेह है 30 मीटर तक नुकसान मुमकिन था। धमाका खुदकुश था। रिमोट कंट्रोल का कोई सुराग नहीं मिला। जाए वकुआ से 8 दस्ती बमों के शवाहिद मिले हैं। 2 फुट प्राइमा कार्ड बरामद हुआ है। 2 मिलीमीटर साइज के बॉल बेयरिंग भी मिले। 2 फुट लंबी तार मिली जो दरमियान से कटी हुई थी। शवाहिद इकट्ठे करके लेबॉर्ट्री तज्जिए के लिए भिजवा दिए गए हैं। बन्नू में दहशतगर्दों का पुलिस पर हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार एक दहशतगर्द हलाक हो गया। एक दहशतगर्द फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने फरार दहशतगर्द की तलाश शुरू कर दी है। कारोंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ कराची में वकला ने रैली निकाली। PIDC पर एहतजाज किया। कहा, कारोंझर के बचाव के लिए हर सतह पर एहतजाज करेंगे।
वकला के मुतालबे पर कराची बार एसोसिएशन और सिंध हुकूमत के दरमियान कमिश्नर कराची दफ्तर में मुज़ाकरात शुरू हुए। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा, कारूंछड़ पर पीपल्स पार्टी का भी वही मौक़िफ़ है जो वकला का है। कॉरपोरेट फॉर्मिंग और दीगर मामलात पर बातचीत के दरवाजे खुले हैं। चार्टर ऑफ डिमांड वसूल कर लिया है, अभी असेंबली में वजीर आला को पेश कर दूंगा। वकला का कहना है, कारूंछड़ की अराजी 21,000 नहीं 2 लाख एकड़ है, सबको विरसा करार दिया जाए। इससे पहले सिंध हाईकोर्ट बार के वकला ने वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार से मुलाकात की और उन्हें यादाश्त और मुतालबात की कॉपी पेश की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, किसी को 27वीं तरमीम से मसला है तो अदालत जाए। दलील देने वालों का सड़क पर आना नामुनासिब है। बल्दियाती एक्ट के हवाले से कोई दबाव नहीं, MQM को साथ लेकर चलेंगे। से लोगों को कायल करते हैं, रोड पे आके कायल करने वाली मुझे बात समझ नहीं आई है। जिन लोगों का काम दलील देना है उनके लिए नामुनासिब। अगर किसी कानून पे इतराज है, बल्दियाती एक्ट में वो कौन सी तरमीम ला रहे हैं? क्या MQM के दबाव में आकर अच्छा, अभी तक वो तरमीम मेरे सामने नहीं है। हमने कुछ डिस्कशंस की हैं, किसी के दबाव में नहीं। हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को साथ लेके चलेंगे। जो भी तरमीम होंगी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब 26वीं तरमीम थी और इवन 27वीं तरमीम पे डिस्कशन के लिए माहौल पैदा किया, तो ये खुलेआम आएगी। 4 दिसंबर को पहला इजलास है नेशनल फाइनेंस कमीशन का, फैसला नेशनल फाइनेंस कमीशन करेगा। अलीमा खानम को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जाने की इजाजत दे दी। अलीमा खानम को 26 नवंबर एहतजाज केस में अदालती तहवील में लेने का हुक्म दिया गया था। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे बाबर मलिक से। बताएगा बाबर। बाबर, आपकी आवाज हम तक सही तरह से नहीं पहुंच पा रही, आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। अदालत ने अलीमा खानम को 10 लाख रुपए मालियत के 2 मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। आपको बता रहे हैं कि अलीमा खानम को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से जाने की इजाजत दे दी गई है। बाबर मलिक बताइएगा। समात जो है वो उसमें पेशरफ्त नहीं हो रहे। प्रोसिक्यूटर की इब्तिदा पर अदालत ने अलीमा खानम को अदालत की तहवील में लेने का हुक्म दिया। अलीमा खानम जो ही अदालत से बाहर निकली तो उन्हें तहवील में ले लिया गया, अदालत मुंतकिल किया गया। ताहम उनके वकील मोहम्मद फैसल मलिक पर मुश्तमिल वकला का एक पैनल जब पेश हुआ अदालत में, उन्होंने दलाइल दिए और अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद अलीमा खानम को इन मामलात पर 10-10 हजार के 2 जुर्माने आयद किए हैं, जबकि 10-10 लाख के 2 जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। जमानती मुचलके भी जमा करवाए गए। अलीमा खानम को अदालत से जाने की इजाजत दे दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया बाबर। 4 अक्टूबर एहतजाज केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत की। अदालत ने उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब कर ली। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास ने केस पर समाअत की। उमर अयूब के खिलाफ थाना नून में मुकदमा दर्ज है। बैरून मुल्क बैठे PTI के भगोड़ों ने पहले पाकिस्तान को लूटा, अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से माल तोड़कर पुरताइश जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, अगर जुर्रत है तो जंग पाकिस्तान में आकर लड़े। यूरोप में GSP+ की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयां पाकिस्तान में लड़ें। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बेनजीर शहीद और नवाज शरीफ पर सियासत में आजमाइश के लम्हात आए, कैद हुए। बेनजीर शहीद और नवाज शरीफ के अजीज़ व अकारिब व खानदान के अफराद कैद किए गए। आमरीत ने दोनों को शदीद तरीन निशाना बनाया। वर्कर्स पर जुल्म की इंतहा की गई, मगर किसी ने वतन अजीज के मफादात को निशाना बनाने का नहीं सोचा। दोनों ने सियासी लड़ाई पाकिस्तान में लड़ी और उसकी कीमत भी अदा की, मगर वतन पर आंच का सोचा तक नहीं। बानी PTI एंड कंपनी ने इक़्तिदार छिन जाने के बाद IMF को खत लिखा और पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर के वस्त में PIA की बोली लगाने का फैसला कर लिया है। तफसील क्या है, शुएब निजामी से जान लेते हैं। जी शुएब। जी, PIA की निशारे के सिलसिले में जो है वो जितनी भी कंपनी इस वक्त जो क्राइटेरिया पर पूरी उतरी थी, उनको जो है दिसंबर के वक्त तक जो है बोली देने की जो है वो पेशकश की जा रही है। और इस बात का इम्कान है कि ये जो निष्कारी है वो दिसंबर के वक्त तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। इसमें जो इससे पहले जो प्री बिडिंग से मुतालिक इनकी क्यूरीज थी उनको भी पूरा किया गया है। जितनी भी कंपनियां इसमें बोली रहना है उनको जो रिकॉर्ड चाहिए था वो तमाम का तमाम फराहम किया गया है। इसके साथ साथ जो है उनके लिए मुख्तलिफ जो रिकॉर्ड तक रसाई के साथ साथ उनको डाटा फराहम किया गया है और जो उनके मुस्तकबिल से मुतालिक प्लानिंग है उससे भी आगाह किया गया है, जिसमें ये बताया गया है
कि आगे निष्कारे के बाद तकरीबन 30 से 40 नए जहाज जो है वो PIA को दरकार होंगे। इसके लिए जो अमले से मुतालिक इशूज और जो बाकी रूट से मुतालिक इशूज हैं उन पर भी जो है वो तमाम की तमाम कंपनियों को ब्रीफ किया गया है। निष्कारी कमेटी ने तजवीज़ किया है कि जितने भी मुलाजिम इस वक्त PIA में काम कर रहे हैं उनको कम से कम 5 साल तक जो है वो नौकरियों पर बरकरार रखा जाए और जो नए जहाज आने के लिए जो अमला है वो भी PIA का इस्तेमाल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका शोएब निज़ामी। FBI ने ब्यूटी पार्लर्स और एस्थेटिक क्लिनिक्स की ऑडिट का फैसला कर लिया। महंगी कॉस्मेटिक्स फरोख्त करने वाले भी निर्णय में आएंगे। भारी फीसें वसूल करने वाले डॉक्टरों का भी ऑडिट होगा। इब्तदाई तौर पर बड़े शहरों के 250 डॉक्टरों का ऑडिट होगा। जराये का कहना है IMF ने FBI पर लग्जरी प्रोफेशनल सर्विसेज के ऑडिट का दबाव बढ़ा दिया है, जिस पर FBI ने ऑडिट और टैक्स वसूली के लिए सोच विचार शुरू कर दी है। पहले मरहले में बड़े शहरों में कायम ब्यूटी पार्लर्स और एस्थेटिक क्लिनिक्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का रंगारंग मेला सज गया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट में पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स अपनी महारत दिखाएंगे। 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स चैंपियन बनने के लिए एक दूसरे पर मुक्कों के वार करेंगे। इवेंट में बॉक्सिंग के साथ म्यूजिक का भी तड़का लगेगा। पाकिस्तानी स्टार बॉक्सर मोहम्मद रसीम कहते हैं, फाइट के लिए तैयार हूं। आने वाले वक्त में मजीद इंटरनेशनल बॉक्सर्स को पाकिस्तान लाएंगे। I train for this fight very hard and I know I will give a great performance on Saturday night. We want to bring all world boxing to the Pakistan and give opportunity to the young talent and many more come and we do more shows inshallah in future. Just the people, the Pakistani people have made me feel like it's so special to be here. It's inspirational, isn't it, to have women come forward in a male-dominated sport and be able to represent a country that is underrepresented in the world of boxing. कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने PSL में आइंदा 10 साल के लिए फ्रेंचाइज राइट्स के मुआहदे की तजदीद कर दी। PCB की पेशकश बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। सलमान इकबाल कहते हैं, ये हमारे लिए फख्र और जिम्मेदारी का लम्हा है। PSL के साथ उस वक्त जुड़े जब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी मकसद था। कौन फाइनल में जाएगा, कौन वापसी का टिकट कटाएगा, ट्राई सीरीज के दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला कल होगा। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया तो जिम्बाब्वे बाहर हो जाएगा। श्रीलंकन टीम हारी तो श्रीलंकन टीम को घर जाना होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका आखिरी ग्रुप मैच जुमेरात को शेड्यूल है। शामिल करेंगे बिजनेस अपडेट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 1,61,000 की सतह से भी नीचे आ गया। दौरान कारोबार 624 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। 1128 पॉइंट्स तक कमी देखी गई। करेक्शन के बाद 686 पॉइंट्स कमी से 1,61,006 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक माहिरीन कहते हैं, बड़े सरमायादार अपने कर्जों की पोजीशंस बेहतर करने के लिए हिस्सेस की फरोख्त कर रहे हैं। और अब टेक न्यूज। अमेरिका में ड्राइवर के बगैर चलने वाली रोबो टैक्सी सड़कों पर आ गई। लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में रोबो टैक्सी सर्विस शुरू हो गई। शहरियों ने टैक्सी में अपने दिलचस्प सफर की वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर की। दरिया की तरह बहती आग, हवाओं में उड़ती हुई चिंगारियां और स्याह बादलों से भरा आसमान। अमरीकी रियासत हवाई के नेशनल पार्क में आतिशफशां रात भर अंगारे उगलता रहा। 330 मीटर बुलंद आग का फव्वारा फूटता दिखाई दिया। बहते लावे ने पहाड़ के दामन में झील की शक्ल इख्तियार कर ली। आतिशफशां गुज़िश्ता बरस दिसंबर में पहली बार फटा था। अब तक वक्फे वक्फे से 37 बार फट चुका है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यार बार।